हम ऐसा करते हैं कि मैं और हलीजे हमदानी बिल्डर से वैसे ही अलग हो जाते हैं, लेकिन प्लीज इस तरह तकसीम मत करें। मेरे बच्चों, ये तुम तीनों का हक है और सिकंदर ही उसे रन करे। अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो क्यों करें ऐसी बातें डैड? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। ये विरासत तुम लोगों में ही तकसीम होनी है, लेकिन ये सब कुछ मैं अपनी जिंदगी में ही कर रहा हूं। बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों साथ रहो। वकील साहब, आपने नोट कर लिया जो मैंने कहा। खुश रहो, खूब फूलो फलो। जी जी, मैंने समझा। बस आप ये जल्द अज जल्द कागज तैयार करें, मेरी वसीयत के, और मुझसे साइन कराएं। मुबारक हो इतनी बड़ी कामयाबी। फ्रॉम अनुषे, किसी अनुषे ने भेजा है। माना उन्होंने बहुत मेहनत की है। सो डैड ने मेरे लिए कुछ भी करके मुझ पे एहसान नहीं किया। जिसके तुम हकदार बने फिर रहे हो। तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत और दिन रात एक करके कामयाबी हासिल की है। एहसान ही तो किया है, लेकिन एक एहसान फरामोश इंसान को कभी इस बात का एहसास नहीं होगा, क्योंकि उसमें नाशुक्री के छेद भरे होते हैं। बेटा शायर हो गया है आपका। अभी तक कांटेक्ट में उससे। अब समझ में आया मुझे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब मुझे नजर आने लगा है क्यों तुम मुझसे छुपते फिरते हो, क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहते हो, क्यों तुम्हें मुझसे कोई औलाद नहीं। मिस्टर सिकंदर, सिकंदर, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, इंसान की ख्वाहिशात का प्याला कभी नहीं भरता। सिकंदर, मैं तुम्हें इतना उलझा दूंगी कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अंकल, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बेटा, ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे सालों से बीमार हो। थैंक यू। अंकल, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। एक बात करना चाह रही थी आपसे। अलीज़े प्लीज, बाद में बात कर लेंगे ना इस बारे में। अंकल, सिकंदर की बात मान लेना प्लीज। अभी तबीयत ठीक नहीं है उनकी। हमसे अभी बात करना जरूरी है ना, मुझे करने दें बात। मैं बस कोशिश कर रही थी कि मैं सिकंदर को समझाऊं। अंकल, जो कुछ भी हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, गलत ही हुआ है। कि काम सीधे तरीके से अगर हो सकता है तो फिर क्यों नहीं उसे सीधे तरीके से कर लें। अंकल, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से रिश्तों के बीच में दीवार खड़ी हो जाए, लेकिन अगर वो ज़िद पे अड़ गया तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी अपनी ज़िद छोड़ दें। मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, और मेरे ऑफिस ना आने से कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी ना। जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ आगे चलते हैं, हमारा साथ देते हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सबका रिश्ता ख़राब हो। वैसे भी ये रिश्ते ही तो होते हैं इंसान का सरमाया। लीजे बिल्कुल ठीक कह रही है फरीद। माशाल्लाह, काफ़ी समझदार है आंटी आप। हमारे दोनों बेटों के दरमियान बदगुमानी पैदा हो, इससे अच्छा है कि अलीजे ऑफिस ना जाए। जब बात की है हमेशा रिश्तों को जोड़ने की बात।